हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं टेंजेंट्स टू सर्कल का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स एंड एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। कैलकुलेट। पहले पार्ट में हम लोग को बताना है कि एंगल क्यू ओ आर कितना होगा, और दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल क्यू एस आर कितना होगा। सो बच्चों, क्यू ओ आर ये वाला एंगल पहले पार्ट में हम लोग को बताना है कितना होगा, और क्यू एस आर ये वाला एंगल दूसरे पार्ट में बताना है कितना होगा। ठीक है, क्या क्या दिया है बच्चों यहाँ पे? यहाँ दिया हुआ है कि ओ सेंटर है सर्कल का, एंड पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट टू द सर्कल, एंड एंगल क्यू पी आर दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे बच्चों नोट करो कि ओ क्यू क्या है, रेडियस है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। बच्चों ओ आर क्या है, रेडियस है, और पी आर क्या है, टेंजेंट है। तो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होगा। सो यहाँ पे लिखो ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर। सिंस हम लोग को पता है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट बच्चों। नाउ अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे। कौन सा? ओ क्यू पी आर। ठीक है, सो पार्ट 1 हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो इन क्वाड्रिलेटरल। कौन सा बच्चों? ओ क्यू पी आर। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 360 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। अब देखो ओ क्यू पी क्या है बच्चों? ओ क्यू पी दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, कितना है बच्चों? 90 डिग्री प्लस क्यू पी आर इज गिवन 70, तो 70 हो जाएगा, प्लस पी आर ओ कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर आपस में। प्लस एंगल क्या होगा बच्चों? आर ओ क्यू लिखे हैं, इसको हम लिख देते हैं क्यू ओ आर। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 360। दिस इंप्लाइज एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360 माइनस कितना हो जाएगा? देखो 90 कितना होता है? 180 एंड 250, तो ये हो जाएगा बच्चों 250। दिस इज 110, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो दिस इज 110। ठीक है, ये निकल गया ना बच्चों। पार्ट 2 में हम लोग को निकालना है एंगल क्यू एस आर। सो क्यू एस आर के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो देखो बच्चों, क्यू आर क्या है? क्यू आर अगर हम लोग ज्वाइन कर दे तो ये हम लोग का कॉर्ड होगा, राइट बच्चों। अब इस कॉर्ड पे या फिर क्यू आर आर्क पे बच्चों एक एंगल है सेंटर पे, वो क्या है? एंगल क्यू ओ आर, जिसका मेजर हम लोग को पता है कितना है? 110 डिग्री है। सो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ आर क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे देखो पार्ट 2 में बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ आर ये हो जाएगा 360 माइनस 110। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल बच्चों कितना होगा? दिस इज 250 डिग्री। ठीक है, कितना होगा? 250 डिग्री। एंड वी नो दैट कि एंगल क्यू एस आर वो क्या होगा बच्चों? हाफ होगा एंगल, मतलब रिफ्लेक्स एंगल, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ आर के, मतलब हाफ इंटू 250 इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? ये 125 डिग्री हो जाएगा। दिस इज 125 डिग्री। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। आईसीएसई 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट टी, कॉर्ड ए बी प्रोड्यूस मीट्स द टेंजेंट एट पी। नाउ ए बी इज गिवन 9 सेंटीमीटर, बी पी दिया है 16 सेंटीमीटर, एंगल पी टी बी इज गिवन 50 डिग्री, और एंगल ओ बी ए दिया है 45 डिग्री। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? वो है जो पी क्यू क्या है? टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, जो सर्कल को पॉइंट टी पे टच कर रहा है। एंड ए बी क्या है? ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जिसको एक्सटेंड करने पे टेंजेंट से जाके पॉइंट पी पे आउटसाइड द सर्कल मीट कर रहा है। ठीक है, और लेंथ तो दिया है यहाँ पे, देखो ए बी जो कॉर्ड है उसका लेंथ है 9 सेंटीमीटर, पी बी का लेंथ है 16 सेंटीमीटर। ये वाला एंगल बच्चों पी टी बी कितना है? 50 डिग्री है, और ओ बी ए इज गिवन 45 डिग्री। तो पहले पार्ट में हम लोग को बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी, दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल बी ए टी कितना होगा, तीसरे पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल बी ओ टी कितना होगा, एंड फाइनली हम लोग को बताना है एंगल ए बी टी कितना होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे पहला पार्ट ए। इसमें हम लोग को बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी। सो बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, पी टी क्या है? टेंजेंट।
राइट। इन ए बी क्या है, कॉर्ड है, दोनों जगह कहाँ मिल रहा है, पॉइंट पी पे मिल रहा है, आउटसाइड द सर्कल। सो कभी भी कोई कॉर्ड और टेंजेंट जब सर्कल के बाहर जाकर मिलता है तो प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, तो देखो वहाँ पे होता है बच्चों टेंजेंट का स्क्वायर, मतलब पी टी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बच्चों, कॉर्ड के सेगमेंट्स के लेंथ का प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, कॉर्ड के सेगमेंट के लेंथ का प्रोडक्ट होता है मतलब पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड पी ए इंटू पी बी। अब देखो पी ए क्या है, पी ए बच्चों पूरा है ये, ठीक है, तो बाहर का हिस्सा है वो भी, जो अंदर वाला हिस्सा है वो भी, तो बाहर का हिस्सा कितना है बच्चों 16, अंदर वाला कितना है 9, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, तो 25 हो जाएगा यहाँ पे। एंड पी बी कितना है बच्चों 16। सो पी टी यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, पी टी कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 इंटू 16, सो दिस इज 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पार्ट बी करना है, यहाँ पे हम लोग को चाहिए बी ए टी, एंगल बी ए टी, बी ए टी ये वाला एंगल है बच्चों। ठीक है, सो पार्ट 2 देखो, यहाँ चाहिए एंगल बी ए टी, तो इसको निकालना बहुत सिंपल है बच्चों। हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल देखो पी टी बी, एंगल पी टी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 50 डिग्री स्ट्रेट अवे। ठीक है बच्चों, क्यों ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि देखो पी क्यू क्या टेंजेंट है और बी टी क्या है कॉर्ड है, और ये एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बन रहा है, मतलब इसके लिए बच्चों ये क्या है ऑल्टरनेट सेगमेंट का एंगल है, मतलब दोनों बराबर होगा। तो लिख दो एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, इतना काफ़ी है बच्चों। ठीक है, तो पार्ट 2 भी हम लोग का हो गया, मतलब यहाँ बी है बच्चों ये, ठीक है, तो बी भी हम लोग का हो गया। बी का आंसर कितना आया 50 डिग्री। नाउ देखो यहाँ पे पार्ट सी, इसमें क्या करना है हम लोग को बताना है एंगल बी ओ टी कितना होगा, एंगल बी ओ टी बताना है बच्चों। ठीक है, ये वाला एंगल। सो बी ओ टी, अब देखो यहाँ पे बच्चों ओ टी क्या है, ठीक है, ओ टी रेडियस है एंड पी क्यू क्या है टेंजेंट है। सो ओ टी इज परपेंडिकुलर, तो क्या होगा बच्चों पी क्यू होगा। ठीक है, ओ टी रेडियस है और पी क्यू क्या है टेंजेंट है, और हम लोग को पता है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लेते हैं एंगल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ओ टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओ टी पी किसके बराबर है बच्चों, ओ टी पी 90 के बराबर है। तो अब देखो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ओ टी बी प्लस एंगल बच्चों पी टी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ओ टी पी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बनाएगा। सो एंगल ओ टी बी कितना हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस पी टी बी है 50, इसमें से 50 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। सो दिस एंगल इज 40 डिग्री। ठीक है, अब इन ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, कौन सा ट्रायंगल बी ओ टी, इन ट्रायंगल बी ओ टी, इस ट्रायंगल में देखो बच्चों यहाँ पे क्या है ओ टी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब ये ट्रायंगल देखो इसमें 40 डिग्री ये वाला है, ओ टी और ओ बी क्या है बच्चों रेडियाई है सर्कल का, तो जो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है बी ओ टी, कौन सा ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसका बेस एंगल इक्वल होगा, इफ दिस इज 40 दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री, राइट, तो ये भी 40 ये भी 40। तो यहाँ पे एंगल्स प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि 40 प्लस एंगल बी ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी ओ टी कितना हो गया, दिस इज 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो इसका आंसर होगा 100 डिग्री। सो पार्ट सी इज 100 डिग्री। नाउ फाइनली हम लोग को बताना है एंगल ए बी टी कितना होगा बच्चों। एंगल ए बी टी कौन सा है ये पूरा एंगल। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं डी, एंगल ए बी टी चाहिए हम लोगों को। सो बहुत सिंपल है, इसका वैल्यू बताना बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखो एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी टी इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी टी, एंगल ओ बी टी। तो ए बी ओ कितना है, ए बी ओ इज गिवन 45 डिग्री, ओ बी ए दिया हुआ ना क्वेश्चन में 45 डिग्री प्लस ओ बी टी हम निकाल चुके हैं 40 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे कितना होगा 85 डिग्री। सो बच्चों हम लोग को ए बी टी भी मिल गया, कितना है ये, दिस इज 85 डिग्री। सो चारों पार्ट हम लोग कर लिए बच्चों ए बी सी डी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, और 2023 में आ चुका है, राइट। सो चलो करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए, इफ ए बी डी इज इक्वल टू 26 डिग्री, फाइंड। पहले पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल बी डी ए कितना होगा, फिर एंगल बी ए डी कितना होगा,
फिर बच्चों एंगल सी ए डी कितना होगा, और लास्ट में हम लोग को बताना है एंगल ओ डी बी कितना होगा। सो बच्चों देखो यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड सी क्या है, टेंजेंट सर्कल के ऊपर जो सर्कल को पॉइंट ए पे टच कर रहा है, एंड ओ डी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड ए बी क्या है बच्चों, डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोग को बताना है यहाँ पे कि एंगल बी डी ए कितना होगा। राइट बच्चों, बी डी ए ये वाला एंगल बताना है जो कि डायमीटर पे है बच्चों। ठीक है, तो क्लियर है कि एंगल बी डी ए इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि बच्चों ये एंगल किस पे है, डायमीटर पे है। सो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कभी भी डायमीटर पे अगर बच्चों एंगल बनता है, ठीक है, किसी सर्कल के किसी पार्ट पे डायमीटर से बनता है तो कितना होता है, राइट एंगल होता है। सो दिस इज 90 डिग्री। वैसे देखो पार्ट बी कैसा होगा, पार्ट बी में क्या करना है, हम लोग को बताना है कि एंगल बी ए डी क्या होगा, एंगल बी ए डी। राइट बच्चों, बी ए डी कौन सा है देखो, सो बी ए डी, ठीक है, ये वाला एंगल हम लोग को चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, ना इन ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल लो बी ए डी। अब इस ट्रायंगल में बच्चों एंगल देखो डी बी ए प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे डी बी ए कितना है बच्चों, डी बी ए इज गिवन 26 डिग्री प्लस बी डी अभी हम लोग निकाले यहाँ पे 90 डिग्री होगा बच्चों, प्लस एंगल बी ए डी हम लोग को चाहिए, तीनों का सम कितना, 180 डिग्री। सो एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा, बी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 26 प्लस 90, 180 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 116 डिग्री इज इक्वल टू 64 डिग्री। राइट, तो इसका आंसर कितना होगा, 64 डिग्री, इसका आंसर 90 डिग्री। राइट बच्चों, दो पार्ट तो हम लोग का हो गया। अब देखो पार्ट सी कैसे करेंगे, पार्ट सी में क्या करना है, हम लोग को बताना है एंगल सी ए डी कितना होगा, एंगल सी ए डी कितना होगा। अब सी ए डी कौन सा है बच्चों, देखो सी ए डी ये वाला एंगल हम लोग को बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्या बच्चों, ए बी डी। राइट, ए बी डी दोनों बराबर होगा, 26 डिग्री का बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, बच्चों एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे टेंजेंट है और ये बच्चों क्या कॉर्ड है, इसके बीच का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, जो बच्चों एंगल है ऑल्टरनेट सेगमेंट में उसके बराबर होगा। तो दिस इज इक्वल टू 26 डिग्री। राइट, तो पार्ट सी भी हम लोग का हो गया। पार्ट डी में क्या करना है हम लोग को, तो बताना है एंगल ओ डी बी। बच्चों ओ डी बी ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, एंगल ओ डी बी। सो बच्चों ओ डी बी क्या है, देखो ट्रायंगल को देखो बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ओ डी बी ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ओ डी बी। अब ओ डी बी में देखो ओ डी और ओ बी क्या है बच्चों, बराबर है। ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, रेडियाई है, रेडियस है सर्कल का दोनों। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है बच्चों तो इस ट्रायंगल में, ठीक है, दो साइड बराबर होने के कारण ये ट्रायंगल कौन सा होगा, ये ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, बेस एंगल्स इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू 26 डिग्री। ठीक है, ये 26 है तो ये भी क्या होगा, 26 डिग्री होगा। राइट, सो हम लोग का बच्चों चारों पार्ट कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक है, हम लोग ए बी सी डी सबका वैल्यू निकाल लिए यहाँ पे। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, कुछ भी नहीं करना था इसमें, एक एक लाइन का रीजनिंग है यहाँ पे। ठीक है, एक एक लाइन रीजन देकर हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। सो ये था बच्चों क्वेश्चन 2023 का। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इन द गिवन डायग्राम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O. PQ is a tangent to the circle at C. OM is perpendicular to chord AC and angle COM is equal to 65 डिग्री। तो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और इस सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है जिसमें AB और AC दोनों क्या है बच्चों, बराबर है। नाउ अब देखो यहाँ पे बोल रहा है बच्चों OM परपेंडिकुलर है AC के ऊपर एंड एंगल COM दिया हुआ है 65 डिग्री और एंगल AOM भी दिया हुआ है 65 डिग्री। तो हम लोग को पहले पार्ट में बताना है एंगल ABC कितना होगा, फिर बताना है एंगल BAC कितना होगा और फिर बताना है एंगल BCQ कितना होगा। सो देखो बच्चों पहला पार्ट क्या है, यहाँ हम लोग को बताना है एंगल ABC कितना होगा, मतलब ABC ये वाला एंगल हम लोग को बताना है। राइट, सो बच्चों ये जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर लिखो एंगल ABC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों हाफ एंगल क्या है AOC।
राइट। क्यों होगा ऐसा? रीजन क्या है बच्चों इसका? रीजन ये है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर of the circle is twice the angle subtended by same arc in other part of the circle। राइट बच्चों, इसको लिख दिए इतना बड़ा क्योंकि आप लोग को याद हो जाए। ध्यान में रखना बच्चों, लिखना पड़ेगा, समझने से नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन तो वहाँ पे इस तरह से रीजन लिखना भी पड़ता है। तो इस तरह से लिखना आप लोगों के एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल बाय द सेम आर्क, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे अब देखो ये एंगल कितना है, ये बच्चों AOC कितना है, AOC है 65 + 65 130। सो एंगल ABC हो जाएगा हाफ इंटू कितना बच्चों 130। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है बच्चों। कितना हो गया ये 65 डिग्री। तो पहला पार्ट हम लोग का हो गया। अब देखो दूसरे पार्ट में क्या करना है, हम लोग को बताना है एंगल BAC कितना होगा, ठीक है बच्चों। BAC तो देखो अगर ये 65 है, ठीक है, पार्ट बी करते हैं हम लोग। यहाँ पे एंगल ABC कितना आया हम लोग का 65 डिग्री आया। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल बच्चों ACB दोनों कितना हो जाएगा, दोनों हो जाएगा बच्चों 65 डिग्री के बराबर, सिंस AB इज इक्वल टू AC। मतलब ट्रायंगल कौन सा है ये बच्चों, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बेस एंगल इक्वल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल बराबर होगा, 65 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए यहाँ पे BAC। तो एंगल BAC कितना हो जाएगा, BAC प्लस इन दोनों को ऐड कर दो इस ट्रायंगल में बच्चों, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ भी 65 लिखो, यहाँ भी 65 लिखो, तीनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो एंगल BAC हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री, राइट। तो दिस एंगल इज 50 डिग्री, ठीक है। दोनों पार्ट हम लोग का हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 50 डिग्री। इसका वैल्यू आया था पहले वाले का कितना बच्चों 65 डिग्री, ठीक है। अब पार्ट 3 करेंगे, मतलब पार्ट C करेंगे हम लोग। यहाँ पे एंगल BCQ चाहिए, BCQ चाहिए हम लोग, मतलब ये वाला एंगल चाहिए बच्चों, ये वाला एंगल चाहिए। और देखो ये जो एंगल है वो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में है, ठीक है। तो ये बच्चों किसके बराबर होगा, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के बराबर होगा, जो क्या है बच्चों यहाँ पे BAC है, ठीक है। मतलब एंगल BCQ इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू कितना 50 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर रीजन लिख दो, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। तो इसका भी आंसर हम लोगों को कितना मिला बच्चों 50 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों 2024 का है एंड सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसानी से इसको हम लोग बना लिए, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इन द गिवन डायग्राम O is the center of the circle, PR and PT are two tangents drawn from the external point P and touching the circle at Q and S respectively. MN is the diameter of the circle. Given angle PQM is equal to 42 degree and angle PSM is equal to 25 degree. Find पहले पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल OQM कितना होगा, फिर हम लोग को बताना है एंगल QNS कितना होगा, फिर बताना है हम लोग को QOS कितना होगा एंड फाइनली एंगल QMS कितना होगा हम लोग को बताना है। तो देखो बच्चों ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और PR और PT क्या है बच्चों टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, जो सर्कल को पॉइंट Q पे और S पे टच कर रहा है, राइट। MN क्या है बच्चों डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। OQOS क्या है बच्चों रेडियस है और यहाँ दिया हुआ है एंगल PQM इज इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल PSM इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो पहले पार्ट में हम लोग को बताना है एंगल OQM कितना होगा, राइट बच्चों। सो पार्ट ए में हम लोग को बताना है एंगल OQM कितना होगा, मतलब कौन सा एंगल है बच्चों OQM, ये वाला एंगल हम लोग को बताना है, राइट। तो यहाँ पे देखो बच्चों OQ क्या है, OQ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड बच्चों PQ क्या है टेंजेंट है, राइट। सो OQ परपेंडिकुलर होगा किस पे बच्चों PQ पे, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस, रीजन क्या है बच्चों, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट बच्चों। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो एंगल OQP कितना हो जाएगा 90 डिग्री, OQP कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। और OQP को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल OQM प्लस एंगल PQM इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री,
ठीक है बच्चों, इसका इसका सम लिखे हैं हम लोग, मतलब ओ क्यू एम प्लस पी क्यू एम, दोनों को मिला के कितना बच्चों 90। ठीक है, सो हम लोग को चाहिए एंगल ओ क्यू एम और पी क्यू एम हम लोग को पता है 42 डिग्री है बच्चों, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 42, ठीक है, इज इक्वल टू 48 डिग्री, 48 डिग्री। सो ये हम लोग को मिला कितना 48 डिग्री। सो पार्ट 1 का आंसर होगा 48 डिग्री, राइट। अब पार्ट बी में देखो क्या करना है हम लोग को बताना है एंगल क्यू एन और एस कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल हम लोग को बताना है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बच्चों एंगल पी क्यू एम, ठीक है, एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा एंगल क्यू एन एम, ठीक है, इसके बराबर होगा बच्चों ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बच्चों अगर ये 42 तो ये भी 42 होगा, तो दिस इज 42। नाउ अगेन देखो यहाँ पे एंगल पी एस एम, बच्चों एंगल पी एस एम कितना है 25 डिग्री है, किसके बराबर होगा बच्चों ये एंगल एस एन एम के बराबर होगा, एस एन एम मतलब इसके बराबर होगा, राइट बच्चों। सो ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, अगेन एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, नाउ देखो यहाँ पे एंगल क्यू एन एस जो हम लोग को निकालना है, ठीक है, क्यू एन एस हम लोग को निकालना है, वो क्या है बच्चों एंगल किसके बराबर है, दिस इज एंगल क्यू एन एम प्लस एंगल एस एन एम, राइट। अब दोनों को जोड़ दो यहाँ पे 42 प्लस 25 इज इक्वल टू 67 डिग्री, राइट। तो पार्ट बी का आंसर कितना है 67 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं किया हम लोग बच्चों यहाँ पे केवल ऑल्टरनेट सेगमेंट यूज किया हम लोग, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के हम लोग क्या निकाल लिए यहाँ पे अपना क्यू एन एस निकाल लिया, कितना है 67 डिग्री, ठीक है। चलो 2 पार्ट हो गया हम लोग का। अब देखो पार्ट सी करते हैं, क्यू यहाँ पर निकालना है हम लोग को बच्चों क्या ओ क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, ये कौन सा एंगल है क्यू ओ एस, ये वाला एंगल बच्चों, ठीक है। तो एंगल क्यू ओ एस क्या होगा, ये होगा बच्चों 2 इंटू एंगल क्यू एन एस, क्यू एन एस, सो 2 इंटू, अब क्यू एन एस तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी हम लोग कितना 67 डिग्री, तो ये हो जाएगा बच्चों 7 टू 14, 4 कैरी 1 एंड दिस इज 13, ठीक है, 134 डिग्री होगा बच्चों, कितना होगा ये 134 डिग्री। रीजन लिख दो यहाँ पे, सबको पता है रीजन बच्चों कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क at the center is twice the angle subtended by same arc at the remaining part of circle, ठीक है बच्चों। सो इसका आंसर कितना आया 134 डिग्री। चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, 3 पार्ट तो समझ में आ गया होगा। देखो फाइनली हम लोग को निकालना है क्यू एम एस, ठीक है बच्चों, क्यू एम एस ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं पार्ट डी। सो हम लोग को चाहिए बच्चों एंगल क्यू एम एस। सो बच्चों देखो यहाँ पे एन क्यू एम एस, ठीक है, चारों किस पे बच्चों सर्कल के ऊपर है, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि क्यू एम एस एन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। हियर क्यू एम एस एन, देखो बच्चों क्यू एम एस एन इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और हम लोग को पता है बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है। सो यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू एन एस, एंगल क्यू एन एस प्लस एंगल क्या बच्चों क्यू एम एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यू एन एस कितना है बच्चों क्यू एन एस, ठीक है, क्यू एन एस यहाँ पे बच्चों दिया हुआ 67 डिग्री, तो 67 डिग्री प्लस क्यू एम एस ये हम लोग को चाहिए 180 डिग्री। सो क्यू एम एस इज इक्वल टू 180 माइनस 67 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज बच्चों 113, ठीक है बच्चों, कितना होगा 113, ठीक है। तो ये हम लोग का 4th पार्ट था, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था बच्चों 2024 का, ठीक है। तो बच्चों 10th क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, टेंजेंट पे, ठीक है, 5 पहले भी बना चुके हैं, ये 5 आज बनाए हम लोग यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि 10 क्वेश्चन जो भी हम लोग यहाँ बनाए हैं बच्चों कोई भी डिफिकल्ट है इसमें।
ना बच्चों, अगर आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।